नमस्कार साथियों। दिल्ली की सभी माताओं बहनों को आज सबसे पहले मेरी ओर से रक्षाबंधन की अपने इस भाई को ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें कि मैं आप लोग को अच्छी जानकारी लाते रहूं। देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना में जो आधिकारिक रूप से सभी को ऑफिशियल जो पेंशन लेटर है वो सीएम रेखा गुप्ता जी ने एक जो भव्य अभी कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, वहां पे सीएम रेखा गुप्ता जी ने ऑफिशियली जो है महिलाओं को 2500 शुरुआती जो महिलाओं को ऑफिशियल जो पेंशन लेटर दे दिया है, जिनकी किस्त 1 सितंबर से आ जाएगी। हाँ जी, कहा तो यही गया था कि रक्षाबंधन से किस्त आएगी, लेकिन आज आज 28 तारीख से, लेकिन नहीं, किस्त का जो पैसा है वो आएगा 1 सितंबर से। देखिए, अभी भी कई लोग के मन में जो है लक्ष्मी योजना को लेके जो मन में कंफ्यूजन है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की कंफ्यूजन को निकाल दूंगा। और देखिए, मेरी एक बात आप समझिएगा कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने दूंगा। हर योजनाओं को एक एक डिटेल में बारीकी से समझाता हूं, और ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। बहुत लोग को इस स्कीम से लेके कंफ्यूजन है। देखिए, और इसको लेके एक अपडेट भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको मुख्य तौर पे बताना चाहता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले ये समझ लें, कई लोग जो शुरुआती दौर में हैं वो ये समझें कि दिल्ली लक्ष्मी योजना आखिर है क्या। देखो, दिल्ली में 2025 में हुए इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आम जनता से ये वादा किया था कि उनकी जो जब जब गवर्नमेंट आई थी तो उनमें जरूरतमंद सभी महिलाओं को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, पंजाब में जो मावा दिया योजना और हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की तर्ज पे देश की राजधानी दिल्ली में यह योजना शुरू करने की बात हुई। इस योजना के तहत राजधानी की जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया। पहले इस योजना का नाम महिला समृद्धि योजना था, लेकिन बाद में सहमति बनी कि योजना का नाम ऐसा होना चाहिए कि जिससे दिल्ली की माताओं बहनों को दोनों, जो दिल्ली और महिलाओं दोनों की बात हो, इसलिए इसका योजना का नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना रख दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली लक्ष्मी योजना में 2026-27 के बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से बजट जो पारित हुआ है। हालांकि जो गाइडलाइन जो तैयार होने में थोड़ा समय लग रहा है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, दिल्ली सरकार के मुताबिक लगभग 17 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना के थ्रू लाभ मिलेगा। एक जो दिल्ली लक्ष्मी योजना जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए सशक्त जो करना है। देखिए, महिला एक महत्वपूर्ण बात, और दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत जो उन्हें पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इस कंफ्यूजन को समझिए ध्यान से। देखो, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत जो हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे, इनमें से 1000 रुपये हर महीने पात्र लाभार्थी को मिलेंगे। बाकी जो 1500 रुपये हर महीने आरडी खाते में जमा हो जाएंगे, जो कि 3 साल बाद आपको जो ब्याज समेत विद इंटरेस्ट आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो आपको सीधे आपको 2500 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको पहले आपको 1000 रुपये आपकी डिजिटल वॉलेट में डाले जाएंगे। सीधे आपको वो भी कैश नहीं मिलने वाला है, आपको डिजिटल वॉलेट में डाले जाएंगे। 1500 रुपये की आपकी आरडी होगी, और मतलब कि आपको 2500 रुपये इस रूप में मिलेंगे। इसकी दूसरी भी एक जो है, ये जो दो तरीके से आपको पैसा मिलेगा 2500, या तो आप ये पहली स्कीम जो पहले वाली स्कीम में जाओ, पहली वाली स्कीम में आपको 1500 की आपकी आरडी होगी और 1000 रुपये डिजिटल वॉलेट में मिलेगा। सेकंड वाली स्कीम के तहत आपको पूरा पैसा 2500 रुपये का 2500 आरडी में आपको जमा करना पड़ेगा, जो कि 3 साल में मिलेगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना में देखो पैसा कैसे मिलेगा ये भी समझो। दिल्ली लक्ष्मी योजना का पैसा दो तरीके से आएगा। 1000 रुपये आपको सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपए वॉलेट में जाएंगे, 1000 रुपये एफडी आरडी खाते में जाएंगे, जो 3 साल बाद आपको सीबीडीसी वॉलेट से सरकार द्वारा मंजूर की गई वस्तुओं और सेवाओं की पर भी खर्च जो किया जा सकेगा। महिलाएं चाहे तो पूरे 2500 रुपये एफडी आरडी में जमा करा सकते हैं, जो बाद में ब्याज समेत मिलेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा। देखिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जो वॉलेट के बजाय उन्हें कैश मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, वो अपने अपने मन से जो भी खरीदना होता खरीद सकती थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी, बाकी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। दिल्ली जो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जो है 1 सितंबर से पैसा आना जो चालू होगा इसमें। देखिए, एक बात आपको बता दूं, किन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा ये भी बात को समझ लीजिए।
जिन महिलाओं के खिलाफ कोई आपराधिक केस जो दर्ज है उनको नहीं मिलेगा, जिन महिलाओं को 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो कि अभी बहुत जो चर्चा में भी आया था कि सभी जो 3 से ज़्यादा बच्चों को भी मिलना चाहिए जिनके बच्चे हैं। देखिए, सरकार ने जो योजना जो बनाई है ठीक है, लेकिन अगर मिल जाता मौका तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 3 से ज़्यादा बच्चे होने पे भी योजना का लाभ मिलना चाहिए था। वे परिवार जो साल में 2400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, अगर महिला या परिवार का जीएसटी या इनकम टैक्स भरता है, तो अगर घर में कार है, तो अगर योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी है या उसके रिटायर हुए हैं तो पेंशन आती है तो नहीं मिलेगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली लक्ष्मी योजना में आप ऑनलाइन जो है उसके लिए जो बकायदा अलग से पोर्टल बनाया गया है ना, तो आप वहां पे जाके नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वहां पे अप्लाई भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन चालू है। मुझसे बहुत सी माताएं बहनें पूछ रही थी कि इसमें लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट कोई भी नहीं है, आप अप्लाई कर सकती हैं कभी भी, ठीक है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई ना करें, आप अप्लाई कर दें। बाकी जो है जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपकी पेमेंट आएगी, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, फिर भी आप लोग को कोई समस्या है तो जरूर पूछिएगा। जानकारी मैं आप लोग से दिल्ली लक्ष्मी योजना में बहुत लोगों ने पूछे कि सर जो डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट और चीजें आपके पास होनी चाहिए जिसके बिना ये काम जो दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ आप नहीं ले पाओगे। देखो, दिल्ली के पते का आधार कार्ड, निवास जो प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन जो आय प्रमाण पत्र आपके पास नहीं भी होगा तो चलेगा, बस आपका इनकम उस जो क्राइटेरिया में होना चाहिए। राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक खाते की जानकारी, एमपी एमएलए के समर्थन वाला पत्र, जो कि जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको मिलेगा। कुछ सवाल हैं जो आप लोग पूछते हैं, उसका जवाब सुनिए। क्या दिल्ली एनसीआर में रहने वाली महिलाएं भी दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन कर सकती हैं? नहीं, यह योजना सिर्फ दिल्ली की माताओं के लिए, महिलाओं के लिए है। जो महिला कम से कम दिल्ली की 10 साल से निवासी नागरिक हो, वही इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। क्या दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए राशन कार्ड जरूरी है? राशन कार्ड को सरकार ने अनिवार्य दस्तावेज में तो अभी तक नहीं रखा है, लेकिन इसी के आधार पर पात्रता तय होगी। यह दस्तावेज काफी जरूरी होगा। देखो, ये राशन कार्ड अनिवार्यता नहीं है, लेकिन है तो बढ़िया रहेगा। एक और सवाल है, अगर मुझे जो दूसरी योजना से पैसा मिल रहा है तो क्या दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ भी मिलेगा? नहीं, अगर आपको सरकार की किसी और योजना की से खाते में पैसे आ रहे हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या मैं दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती? नहीं, इस योजना के तहत दिल्ली की स्थायी नागरिक होना जरूरी है, वो भी कम से कम 10 साल। देखो, एक ये सवाल बहुत पूछा गया कि अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या मैं दिल्ली लक्ष्मी योजना के पात्र नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बस आपको 10 साल की नागरिकता है दिल्ली की, इसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड या कोई भी अन्य जो ड्राइविंग लाइसेंस आप अपना दिखा सकती हो और इस योजना का लाभ ले सकती हो। देखो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सी माताएं बहनें मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो मेरा काम हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको 10 साल का रेसिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो है वोटर आईडी कार्ड जो रेसिडेंस जो मतलब कि 10 साल से आप रह रही हैं कि नहीं उसका प्रूफ होता है। उसकी जगह पे कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, राशन कार्ड। तो ये जानकारी सभी को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं बहनों का हैप्पी रक्षाबंधन।